हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी मेथड को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अभी आपको मालूम है कि किसी भी रियल नंबर का, ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है, वो एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिएगा तो वापस से वो क्या देगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, ठीक है। तो चलिए इसके मेथड को समझते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम दो मेथड आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है, और दूसरा एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो जनरल मेथड है उस चीज पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट a प्लस आई बी, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया कि ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से x प्लस आई वाई आ रहा है, ठीक है। अब आ जाए, अब यहां से इसको हम लोग कोशिश करते हैं। यानी यहां से अब आपको क्या करना है, x फाइंड आउट कर लेना है, एक्स और वाई फाइंड आउट कर लेना है कि ये एक्स और वाई क्या होगा, ठीक है। तो आइए, अभी इधर रूट दिख रहा है आपको, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, इधर इधर बच जाएगा आपके पास ए प्लस आई बी। इधर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2xy इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर, अब इधर आ जाइए, आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 2xy इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हमको एक्स वाई निकालना है, ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहां से देख रहे हैं इसका रियल पार्ट क्या है, ए है, और इसका ये रियल पार्ट हो गया, इक्वल है ना। इक्वालिटी आप यहां पर लगा दीजिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी क्या होता है, रियल पार्ट जो होगा यहां से रियल पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, आपके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, 2xy जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुका है। अब यहां से आपको करना क्या है, एक्स और वाई फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्स इंटू वाई आपको मालूम है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अब आ जाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर को देख लीजिए यहां कि a प्लस बी के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ऐसा लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को उस पर सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए, ठीक है, कितना है, ए। तो यहां से ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा, ये आपका तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए यहां पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ क्या 2x इंटू वाई दिख रहा है जो कि b के बराबर है। अगर इसका हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसका अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, आपके b स्क्वायर के। यानी कहने का मतलब इसके जगह पे आप
बी को सेट कर सकते हैं। तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? या आप इसको 2xy का होल स्क्वायर कीजिए और 2xy का वैल्यू b है, यहां सेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से आप स्क्वायर हटाइए। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मगर एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्स और वाई दोनों पे पावर आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो निगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो निगेटिव नहीं होगा तो माइनस यहां मत डालिए आप। ठीक है, माइनस मत डालिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, बस अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको ए मालूम है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम है। अब इसी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 के हेल्प से आप एक्स और वाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को पहले आप ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 3 को आप ऐड कर लीजिए। ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहां से माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बचेगा आपके पास, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ये आपका ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो यहां से फिर x निकालना है, तो यहां से एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, अच्छा, एक मिनट, यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट छूट गया था ये। ठीक है, रूट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, रूट आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई में 2। ठीक है, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स निकाल लीजिए यहां से, तो एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस ये रूट में ए प्लस और ये आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बाई में 2। ठीक है, बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका x। अब जब x निकल चुका है तो y भी निकाल लीजिए। y निकालने के लिए क्या कीजिएगा, हाँ तो एक चीज यहां पर और देख लीजिए कि क्या आ रहा है ये। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ये अंडर रूट ए क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप माने थे वो क्या है, रियल पार्ट है। इसको आप लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z और प्लस ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आगे अभी हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर आ गया है तो चलिए डिस्कस कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ए प्लस आई बी है तो इसका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, मॉड जेड ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे के लेक्चर में मॉडुलस कॉन्जुगेट और उसका प्रॉपर्टीज ये सब डिस्कस करने वाले हैं। मगर यहां पर आ गया है तो चलिए समझ लीजिए कि ये होता है ना, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरह से गिवन है तो उसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इस चीज को आप मॉड जेड लिख सकते हैं और बाई में 2। ठीक है, याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट वो यूज करने में आसान होगा। ठीक है, तो इस तरह से x निकल चुका है। अब जब x निकल चुका है तो y निकालने के लिए आप यहां से भी यूज कर सकते हैं या फिर इस दोनों को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए यहां पे। ठीक है, तो चलिए इसको हटा लेते हैं, इक्वेशन 1 मेरा ये है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 3 से। तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 यहां आपका ये है और 3 यहां है, माइनस करेंगे तो आपका इक्वेशन 3 माइनस 1 कर लीजिए, 3 माइनस 1।
3 माइनस 1 कर लेते हैं, उससे इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका वहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ तो यहां से आपका ये हो जाएगा 2y², ठीक है ना। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उधर अंडर रूट जो भी है, और फिर आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ ए है, माइनस कीजिएगा तो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 2y² इज इक्वल टू, उधर क्या है आपका, उधर में आपका अंडर रूट a² प्लस b² और माइनस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां से जो y² होगा ये आपका अंडर रूट a² प्लस b² माइनस a, और बाई में 2 होगा, बाई में 2। तो देखिए यहां से, तो y जो हो जाएगा वो आपका प्लस माइनस ये अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए फिर रूट में ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो यानी इसको फिर आप वापस से कितना लिख सकते हैं, मॉड z लिख सकते हैं, ठीक है, a² प्लस b², और माइनस a को रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, और बाई में 2। तो यही रहा आपका निकालने का। तो इस तरह से जब x और y निकल गया है तो यहां पर डाल दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर मॉड z माइनस आया है तो यहां भी वही कर लेते हैं, कुछ उसी पैटर्न पे सेट कर लेते हैं, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z और बाई में 2, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो फाइनली जो आपका स्क्वायर रूट पूछा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, तो यही है ना, x का वैल्यू आपका क्या आया देखिए वहां से, प्लस माइनस ये रूट में ये आपका मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई में 2, ठीक है, और प्लस y आपका कितना आया कि मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z और बाई में 2। यही रहा आपका कि किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट इस तरह से फाइंड आउट करें, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से, एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -7 और -24i। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका -7 और -24i, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस iy होगा, ठीक है। अभी यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x कैसे निकलता है y कैसे निकलता है, मगर चलिए जो मेथड है उसी पर फिर से वापस इसी को करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ, जब स्क्वायरिंग कर लीजिएगा इसको इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -7 और -24i, यहाँ ये x², आई वाई का स्क्वायर मतलब y² हो जाएगा, और यहां से 2xy, ठीक है। ये रहा, अब आ जाते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कीजिए, तो x² माइनस y² इज इक्वल टू -7, और उसके बाद फिर आपका 2xy जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, -24, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, ये जब मालूम है तो आप फिर ये निकाल लीजिए कि x² प्लस y² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका x² माइनस y² का स्क्वायर और प्लस 4x² y², ठीक है। x² माइनस y² जो कि क्या है आपका -7 है, और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 प्लस 4x² y² है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसका जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये 4x² y² होगा जो कि कितना के बराबर होगा, -25 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, जो कि ये आपका 625 हो जाएगा। तो यहां से ये आपका x² प्लस y², इधर रूट आएगा, रूट में ये 625 जो कि 25 के बराबर होगा, है ना। तो प्लस ही लेंगे क्योंकि यहां दोनों x और y दोनों क्या है, दोनों पे स्क्वायर है, ये दोनों पॉजिटिव होगा तो वो आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है।
तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका माइनस सॉरी 25 आया, ठीक है। तो ये रहा। अब आइए फिर उसी तरह जो लास्ट में हम लोग किए थे, यहां से और यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन 2 और प्लस इक्वेशन 4 कर लेते हैं। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा आप, ठीक है, तो सॉरी इसको इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 2x² इज इक्वल टू -7 और +25, तो ये आपका 18 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा 9, तो x जो हो जाएगा वो आपका +-3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब x निकल चुका है तो y निकालने के लिए अब इस दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस ये कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2y² इज इक्वल टू 25 और -7, ठीक है ना। तो 25 और +7 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो y² जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो y जो हो जाएगा वो प्लस माइनस आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू आपका +-3 आया और y का वैल्यू +-4 आया। अब जरा हम लोग नजर डालते हैं यहां इक्वेशन 3 पे, यहां क्या है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हैं x इंटू वाई निगेटिव है, x इंटू वाई निगेटिव। तो चलिए अब आपके पास x का दो दो वैल्यू है और y का 2 वैल्यू है, तो किस तरह से यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा। आप देखिए निगेटिव है ना, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रखना होगा कि जब x आपका पॉजिटिव होगा व्हेन x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू -4 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x इंटू वाई निगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक बार आपको x पॉजिटिव और y निगेटिव, तब जाके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 3 - 4i, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। और जब आपका x निगेटिव होगा तो y क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो -3 और +4i, दोनों को एक जगह मिला दीजिए। तो आ जाइए फ्रॉम 1, यहां लिखते हैं फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -7 और -24i इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए प्लस माइनस क्या है आपका 3 -4i हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए इस चीज को कि जब प्लस अगर आप लेते हैं तो +3 है ना, जब आप आगे में प्लस रखते हैं तो 3 -4i। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 और -4i। और जब माइनस लेंगे तो -3 और +4i। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको थोड़ा केयरफुली इसके साथ डील कीजिएगा, ठीक है। क्यों, हम कहां से यहां से सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि इस तरह से बाहर में आपको प्लस माइनस सेट करना है। और यहां अगर आप प्लस कर देते यहां पर तो क्या होता प्लस, तो एक्स भी प्लस हो जाता, वाई भी प्लस हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है ना, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 -4i, यही रहा आपका। तो ये तो आपका एक लॉन्ग मेथड है जहां से आप किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते थे, किससे आपको बताया गया एक्स कैसे निकालना था, है ना, प्लस माइनस ये आपका मॉड जेड है ना, और माइनस प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड और बाई में 2, अगर ये करते ठीक है तो यहां से भी कुछ आ जाता। देखिए मॉड जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस, तो इसका मॉड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस अभी बताए थे ना मॉड क्या होता है रूट में दोनों का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर और प्लस -25 का स्क्वायर, जो कि 49 और प्लस 576 625 यानी 25 आ जाता। तो यहाँ कितना आ जाता 25, ठीक है 25
और प्लस रियल पार्ट ऑफ z कितना है -7 और बाई में 2, ठीक है। तो ये आपका 18/2 9, ठीक है ना। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। मगर चलिए यहां भी इस मेथड से हम लोग कर लिए, ठीक है ना। आपको एक्चुअली क्या है प्रोसेस मालूम होना चाहिए किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब जरा शॉर्ट मेथड भी देख लेते हैं कि शॉर्टकट क्या है, कि किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -7 और -24i, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे। तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका -7 और -24i, यही, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट कि आप देखिए कि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है डिविजिबल बाई 2 है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा लिखिए, केस बना लेते हैं यहां पर, केस 1, ठीक है, कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, 2 से डिविजिबल। तो आप देख पा रहे हैं यहां से कि ये जो 24 है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 12 आया इसका जितना भी पॉसिबल फैक्टर्स है आपको उस फैक्टर में इसको ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से, तो ये 12 का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो एक हो जाएगा 3 × 4, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 6 × 2, ठीक है। फिर आपका 12 × 1 हो जाएगा। उसके बाद और भी क्या फैक्टर हो सकता है, 3√2 × √2, ये भी हो सकता है ना, इंटू 2√2, ठीक है, × 2√2, ठीक है। 6 और 12 हो जाएगा। तो जो भी इसका पॉसिबल फैक्टर है इसका आप फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। पहला काम क्या करना है इसमें, यहां पर क्या है, डिवाइड करने के बाद 12 आया, तो इसमें जो पहला जो स्टेप है क्या है, फैक्टराइज द नंबर इन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, है ना। जो भी इसका फैक्टर आपका पॉसिबल है ना, फैक्टराइज द नंबर इन, यानी 2 फैक्टर में इसको ब्रेक कर लीजिए जितना भी है इसका पॉसिबल है, ठीक है ना, इन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स में, ऑल पॉसिबल वे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज तो कर लिए, अब यहां से आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर यहां हमको कुछ परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से मिल गया तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, जो रहेगा वो मेरा क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो अब हमको यहीं से कोई एक फैक्टर सेलेक्ट करना है और इस तरह से सेलेक्ट करना है कि इस चीज को हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना लें, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब यहां पर इधर आई है तो इधर में भी कहीं आई आना चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर a + IB है अगर आपके पास, तो इसका अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, a², ये IB का स्क्वायर और +2 × a × b × i, ये होता है ना। तो ये चीज तो 24 में है अवेलेबल, है ना। मगर इधर में a² और यहाँ i सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब इस चीज के लिए इसमें से किसका हम सिलेक्शन करें, ठीक है। तो जरा रफली चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रफली जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या, कि अगर इसमें से किसी में भी,
चलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम 4 में ही आई लगा लेते हैं, ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 9, 4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर -1, ठीक है, -7 जो कि है, यानी कहने का मतलब ये मेरा डिसाइड हो गया कि यही फैक्टर हम लेंगे। जरा दूसरे के साथ क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे के साथ क्या होगा, अगर यहां आपका क्या है 6 × 2, तो 6 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, 2i का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 36 और -4 हो जाएगा जो कि 32 होगा। अगर i आप इसके साथ भी सेट करते हैं 6i का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका 4 और -36 जो कि -32 है ना। दूर दूर तक ये -7 के पास भी नहीं है, बात समझ में आ रही है ना, दूर दूर तक ये पास में नहीं है, ठीक है। और 12 में तो वही होगा, 12 के साथ भी वही होगा। तो कहने का मतलब ये आपका इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज द नंबर इन ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। इसके बाद क्या करना है, यहां से आप सिलेक्शन कीजिए कि कौन सा मेरा फैक्टर हो सकता है। जब सिलेक्शन हो गया तब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप रियल पार्ट को देखिए, सी द रियल पार्ट। आप एक बार रियल पार्ट पर नजर डालें, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि इफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, जैसे अभी यहां पर देखे थे कि हमारे पास दो ऑप्शन हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि 3 का स्क्वायर और +4i का स्क्वायर, और एक हो सकता है 4 का स्क्वायर और +3i का स्क्वायर, ठीक है। यहां से 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये 16 यानी -7 होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 -9 7 होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां अब ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से, ठीक है, कि आप रियल पार्ट को देखें। अगर रियल पार्ट जो है आपका पॉजिटिव है, ये वाला अगर है, तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से। इफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई आई इन स्मॉलर, है ना। देखिए 4 और 3 है ना, दो फैक्टर है, इसमें से आपका लिस्ट फैक्टर यानी स्मॉलर फैक्टर कौन सा है आपका, 3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई आई इन स्मॉलर या लिस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, स्मॉलर फैक्टर, ठीक है। अब इसी बात को फिर ये लिख दीजिए कि ये एक हो गया। अगर यहां से इफ रियल पार्ट इज निगेटिव, रियल पार्ट अगर निगेटिव है देन मल्टीप्लाई बाई आई इन ग्रेटर फैक्टर, देन मल्टीप्लाई बाई आई इन ग्रेटर फैक्टर। क्लियर है, तो ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहां से क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहां से ये आपका हो जाएगा। तो आते हैं, ये आपका अभी रियल पार्ट निगेटिव है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जरा एक बार लिख लीजिए, 3 + 4i, ठीक है। इसका जरा स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, और -24 है ना, तो इसको आप -2 × 3 × 4i पे आप सेट कर लीजिए। देखिए सेट हो चुका है, ये दोनों मिलके -7 होगा और ये -24i, ठीक है, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 3 - 4i का स्क्वायर। तो फाइनली क्या कर लीजिएगा, अगर रूट में -7 और -24i है तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस ये आपका 3 - 4i, देख लीजिए यही रहा। तो ये सब कहानी जरा याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या करना है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कीजिए,
जो नंबर मिलेगा उसको आप फैक्टराइज कीजिए, जितना भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये कर लिए, उसके बाद इसमें से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा फैक्टर मेरे लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो यहां से ये डिसाइड कर लिए, कैसे होगा, यहां से सीधा इसके बाद यहां से रियल पार्ट को देखिए, देन मल्टीप्लाई बाई आई इन द स्मॉलर फैक्टर। कब, जब, हाँ एक चीज यहां पर छूट गएगा, हाँ इफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव, अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो फिर यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे आई से स्मॉलर फैक्टर में, ठीक है। अगर रियल पार्ट आपका क्या है, निगेटिव है, तो ग्रेटर फैक्टर में आप क्या करेंगे, जो कि यहां किए भी, ठीक है। यहां देख रहे हैं रियल पार्ट क्या है आपका, निगेटिव है, ठीक है। तो क्लियर है, तो इस तरह यही आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है। इस चीज को हम फिर दोबारा से साफ से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा बात लिखा गया है, ठीक है। एक बार इसे वापस से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो, ठीक है। चलिए, तो क्या था क्वेश्चन आपका कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था -7 -24i का, ठीक है। यहां पर आप देख, अभी केस 1 हुआ है, अभी केस 2 भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं कि रफ कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है, कि 24 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 12 आएगा, इसका जो भी फैक्टर है वो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या डिसाइड हुआ था पीछे, ये वाला, ठीक है। रियल पार्ट आपका यहाँ पर, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अभी आप यहां से सबसे पहले सेट कर लीजिए, रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो आप मेरा ग्रेटर फैक्टर है, ठीक है, उसमें हम आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये -2 × 3, अभी इसी से सेट कर दीजिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेट हो चुका है, तो आप -2ab यहीं से सेट कर दीजिए, 4i, जो कि कितना के बराबर होगा, 3 - 4i के स्क्वायर के। तो क्या पूछा था आपका, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -7 और -24i, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहां से ये प्लस माइनस, इधर भी स्क्वायर रूट लगाइएगा, तो ये आपका 3 - 4i हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, बस इतना, यही इतना करना है इसमें, है ना, कितना शॉर्ट मेथड हो गया। वहां से भी अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, कि x कैसे निकालते हैं, y कैसे निकालते हैं, है ना। x क्या होता है, अंडर रूट मॉड ऑफ z और प्लस रियल पार्ट ऑफ z/2, और y क्या होता है, अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2। अगर वो भी याद है तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब जरा हम लोग केस 2 पे बात कर लेते हैं। केस 2, वहां क्या था कि जब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आपका 2 से डिविजिबल था। अब यहां पे है कि जब रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट यार, व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जब 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। हमको तो अभी सिखाया गया, आप लोगों को अभी बताया गया कि जब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जब 2 से डिविजिबल हो, तब हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट। तो अभी यहां पर बोल रहा है कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम कुछ उपाय लगा लेंगे, देन क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो फिर से इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2 का मल्टीपल आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस पीछे बताया गया उसी चीज को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि आपका है 8 - 15i, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट माइनस 15i, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या है आपके पास, देखिए यहां से ये आपका 8 - 15i है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आइए रफ में करते हैं इसको, ठीक है।
तो यहीं पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 16 और -30। देख पा रहे हैं ना कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, बात बराबर ही है, ठीक है ना। अगर आप बैलेंस करके कोई काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हो गया आपके पास कितना आया 30। कितना आया 30। अब 30 क्या है 2 से डिविजिबल है भैया, तो 15। अब इस 15 को फैक्टराइज कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा, फिर आपका 15 × 1 हो जाएगा। बस यही 2 फैक्टर होगा इसका, है ना। अब डिसाइड कीजिए वहां से कि किस में आई से मल्टीप्लाई कौन सा फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि 15 और 1 में 15 का स्क्वायर 225, 1 का स्क्वायर 1। कहीं भी ये आपके 16 के आसपास भी नहीं भटक रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका यही होगा। अब यहां भी देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 का डिफरेंस 16 है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर रियल पार्ट हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब रियल पार्ट पॉजिटिव दिख रहा है तो क्या करना है, लास्ट में क्या बताया गया पीछे कि आप स्मॉलर जो फैक्टर है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर इसको इस तरह से सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। और क्या है आपके पास 5 और 3 है, तो यहां से ये 5 का स्क्वायर और प्लस 3i का स्क्वायर और यहां माइनस है। अब यहीं से आप सेट कर दीजिए ना, 2ab हो जाएगा आपका 15 × 2, 5 क्या है 5 और 3 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 2ab 15 10, हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहां से फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये रहा आपका 5 - 3i का स्क्वायर। क्लियर है। देयरफॉर फाइनली आप आंसर लिखिए इसका कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 8 - 15i का। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस, जब इधर स्क्वायर रूट लगाइएगा तो ये स्क्वायर है तो रूट हटेगा, मगर ये जो 2 जो है वो रूट में रह जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया 5 - 3i। तो इस तरह से ये आपके पास शॉर्ट मेथड है किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देख लीजिए आपके पास दोनों मेथड है, जो आपको आसान लगे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहां से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आई का। सिर्फ आपके पास आई है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। आई है, इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वही प्रोसेस अपना दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो इधर आई बचेगा, ये आपका x² - y² + 2xy × i होगा। तो यहां से आपका x² - y² देख पा रहे हैं आप, इसको 0 + i लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर सिर्फ उसमें i दिख रहा है तो आप इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पे सेट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप यहां से इजिली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहां से x² = y², तो ये आपका x बराबर ± y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहां से 2xy, 2xy = 1, 2xy = 1 होगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि x और y यहां से आपको इक्वल मिला है, तो यहां पर आप x रख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2। y की जगह पर अगर आप x सेट करते हैं तो 2x² = 1, तो x² = 1/2, ठीक है। x² = 1/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका ±1/√2 ये रहा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहां से x और y, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि x अगर 1/√2 होगा तो y भी आपका कितना होगा 1/√2, और जब x आपका
माइनस में आएगा, y कितना हो जाएगा आपका यहाँ से -1/√2। ठीक है, तो लिख दीजिए क्या बोला था, देयरफॉर आपका स्क्वायर रूट ऑफ i चाहिए था, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस x आपका 1/√2 है, प्लस i 1/√2। देखिए यहाँ से प्लस लेंगे तो x भी प्लस y भी प्लस, और माइनस लेंगे तो x भी माइनस और y भी माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका स्क्वायर रूट। यहां से आप एक काम कीजिए, 1/√2 कॉमन कर लीजिए, आपके पास 1 प्लस आई बच जाएगा। यही रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा आई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ कुछ x और y में इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग फाइंड आउट किए क्या था, वो इंटीजर वैल्यू था। ठीक है, अब यहां से क्या है आपका, कुछ इस तरह से एक्स वाई में एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी ये सब चीज डील की है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो हम एक काम करते हैं कि कुछ इसको इसी पैटर्न पे सेट करते हैं। हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए अगर इस चीज को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए, सबसे पहले तो इसी को सेट करते हैं। इस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप यहां से कि एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 4ab, यानी +4 प्लस आपका 4x बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स, और इधर में -1/i दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1/i। i नीचे में दिख रहा है, ये नीचे में ना दिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, और यहाँ नीचे i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है -1, यानी -i हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1/i का वैल्यू कितना आया, -i। ठीक है, तो 1/i के जगह पे आप -i को सेट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये +i, और इधर में रह गया आपका x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, और माइनस ये 9/4। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। कैंसिल जब हो जाएगा तो क्या होगा, फिर देखिए, पहले इसको सेट करते हैं और एक बार, x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस i इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, और यहां देख लीजिए 4 और माइनस, अभी यहां पर दिख रहा है ना, एक 4 बचा, यहाँ 9/4, इस दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा, यहां से 9/4 है। यहां पर आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तब जाके आपको ये बचेगा। ए स्क्वायर नहीं था ना, वो लास्ट में जो हम लोग किए थे, क्या किए थे कि ए प्लस बी के स्क्वायर को, यहां माइनस था, ठीक है, हाँ ठीक तो था, इसके स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस +4ab पे सेट किए थे। यहां तो आपके पास क्या है, यहां पर देख लीजिए कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां से अगर ये निकालना हो तो क्या कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होगा। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और +2ab हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इस दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 - 9 यानी -1/4 हो जाएगा। ठीक है,
अब जरा इसका सेटिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए माइंड में सेट करके रखिए इसको ए, इसको ए, ठीक है। तो आइए, ये तो आपके पास ए स्क्वायर है ही, ए स्क्वायर, ठीक है, यहां प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब आपको 2ab चाहिए, क्या चाहिए? 2ab। तो 2 × अपनी तरफ से 2 लेके आ रहे हैं, तो एक काम कीजिए ना, यहां डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज बचेगा, तो 2ab भी आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे बी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये i/2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो i का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर 4, लीजिए आपके पास -1/4 भी यहां पर है ही, ठीक है। जब -1/4 है ही, तो आप इसको प्लस करके और i/2 का स्क्वायर का, ठीक है। अब इसको आप इतना ही के बराबर है, अगर सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा टारगेट क्या था? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको कुछ इस तरह से ऐसे सेट करना पड़ेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर आवे, ठीक है। तो यहां से क्या, ये ए हो गए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछा था आपसे? इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आ जाइए, देयरफॉर जो आपका स्क्वायर रूट कितना है? x² / y² प्लस y² / x² -1/i, और यहाँ x/y -y/x और -9/4, ठीक है। जब इस इधर यहाँ भी जब स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा? x/y -y/x और प्लस i/2, तो ये रहा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सेट करना पड़ेगा आपको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इस तरह का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ भी वही आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर दीजिए। वहां क्या था आपका? x/y और y/x था, यहाँ x और 1/x दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। इसको a² प्लस b² है, तो इसको ए माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस में सेट कीजिए, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा? +2ab हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर +2ab, ठीक है। तो आपको क्या बच जाएगा वहां पर? a² प्लस b², तो यहाँ x -1/x का स्क्वायर और +2ab, यानी 2 × x × 1/x लिख सकते हैं, प्लस अभी रहने दीजिए 4i, और ये आपका x -1/x और -6 है, ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा? x -1/x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ +2 और वहां -6, +2 -6 कितना हो जाएगा आपका? -4, तो ये आपका 4i और इंटू x -1/x और -4। सेट करते हैं इसको भी जैसे पीछे किए थे, है ना। a² 2ab पर तो 2 × 2i, और ये तो है ही आपके पास x -1/x, देखिए क्या हुआ? a² प्लस 2ab, b क्या डिसाइड हुआ आपका? 2i, तो -4 को आप लिख सकते हैं 2i का स्क्वायर। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, तो अगर 2i ऐड कर रहे हैं तो -2i कीजिएगा, फिर -4, तो वही बात है ना। जब -4 और +4 उधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जरूरत है, इतना तो आप समझ सकते हैं ना, कि -4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2i का स्क्वायर। हो गया, क्या हो गया? कि x -1/x और +2i का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आपसे क्या पूछा था? स्क्वायर रूट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 4i, और ये x -1/x -6 है ना, कितना के बराबर हो जाएगा? x -1/x और प्लस 2i के। सो यही रहा आपका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन गिवन हो, उसका किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, है ना, आसान है।
बस स्क्वायर रूट निकालना है। टारगेट आपका क्या सेट होना चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर अगर हमको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। वहां से हम आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका वैल्यू x के बराबर होगा। x इज इक्वल टू ये आपका 2 + 3 रूट में -5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, √5 है, क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं। और ये आपका √5 और √-1 आपको बताया जा चुका है कितना के बराबर होगा, वो आई के बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि 2 प्लस ये 3√5i, यहां से इसको सेट कर लेते हैं 2 - 3√5i पे, है ना। स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 3√5i प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, यहां से भी रूट हट जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 ये आपका रहा 3, यहां से आपका हो जाएगा 2 + 3√5i इंटू 2 - 3√5i, ये रहा। ठीक है, क्या होगा फिर आगे, तो एक्स स्क्वायर आपके पास ये रहा, यहां बचा 4 और प्लस 2 इंटू, अभी देखिए यहां रूट में, यहाँ 2 + 3√5i है और इसमें 2 - 3√5i है ना। आपको मालूम है कि अगर रूट ए और रूट बी है तो एक जगह आप इसको √ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्म है कुछ a + b का है और यहाँ a - b का है, तो a + b इंटू a - b जो कि आपका a स्क्वायर और -b स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर, ये आपका 4 + 2, 2 का स्क्वायर यहां से 4 होगा आपका, आई का स्क्वायर माइनस होगा, यहां माइनस है प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर रूट हटेगा 5, यानी 45, 45 बचने वाला है यहां से 45। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपका 4 + 2, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 7 4 + 2 इंटू 7, 7 दूना 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 आया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ये आपका 18 हो जाएगा, जो कि 3√2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक, ये जो आपको गिवन था यहाँ, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया, ये आपका 3√2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां भी आपको इवेलुएट करना है, क्या है, यहां भी रूट, स्क्वायर रूट में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना, रूट में नेगेटिव इस तरह से दिख रहा है, तो सॉल्व कीजिए, वही काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां से थोड़ी देर के लिए कि इसको x मान लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां से -2, फिर आपका ये 2, ये फिर -2 प्लस फिर 2 रूट में आपका, यहाँ आपका -2 प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप देख पा रहे हैं अगर इस जो लिखने का सीक्वेंस है अगर उसको जरा गौर से देखें तो क्या है, तो √-2, फिर यहाँ √-2, फिर यहाँ √-2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है वो, इन्फिनिटी तक। अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, तो फिर तो वही चीज बच गया ना आपके पास, है ना। वापस से आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जिसको आप x माने थे वही चीज तो फिर तो दिख रहा है ना। यानी कहने का मतलब कि आप इसको वापस से कितना लिख दे सकते हैं, x, है ना, इसको आप क्या माने हैं, x, तो जो हटाए उसका क्या होगा, देखिए उसका क्या होगा। ठीक है, यही है ना, इस चीज को आप किस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, x से, है ना, क्योंकि वो x के बराबर आप माने ही है ना।
तो क्या हो जाएगा, यहां से इंफिनिटी तक है, कहां तक है, इंफिनिटी तक है, इसीलिए हम इस चीज को x से रिप्लेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये -2 और +2। अब तो एक सिंपल सा इक्वेशन आपको आ गया है ना। अब यहां से आप स्क्वायरिंग कीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां से स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² = -2 और +2x। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा x² -2x और +2 = 0। ये रहा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप एक बार जरा क्लास 10th में जो पढ़े थे वहां आते हैं। ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, अभी यहाँ इसका फैक्टराइजेशन आसानी से होगा नहीं, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, उससे आएंगे। तो ये -b ± अंडर रूट, ये आपका b² -4ac/2a होगा। ठीक है, तो जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो b² -4ac का वैल्यू कितना होगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं a कितना होगा, यहां से 1, a कितना होगा 1 होगा आपका, b कितना होगा -2 और c जो हो जाएगा वो 2। तो आप यहां से b² -4ac निकालिएगा, तो b² -2 का स्क्वायर 4 -4ac है ना, यानी ये आपका 4 - 8 जो कि -4 होगा, जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है। तो क्लास 10th में आप क्या पढ़े थे, है ना, कि अगर आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कितना होता है, b² -4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड डिफरेंट होता था, है ना। अगर इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो रूट्स क्या होता था, रियल एंड इक्वल होता था। अगर ये 0 से छोटा होता था d, तो इस केस में क्या होता था आपका, नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी रियल रूट आपका एग्जिस्ट नहीं करता था। नहीं करता था तो छोड़ देते थे, आपको बस इतना ही पढ़ना था, है ना। बट अब आप मान चुके हैं कि आप यहाँ पर सीख चुके हैं कि किस तरह से अगर रूट के अंदर में अगर कुछ निगेटिव आता है तो उसको हमको डील करना है ना। रूट के अंदर निगेटिव को आप डील करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब जब सीख चुके हैं तो आइए, इसी का वैल्यू तो -4 आया ना, अब देखिए क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां से जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -b। b कितना है आपका, b -2 है ना, और प्लस माइनस √b² -4ac का वैल्यू कितना आया, -4 आया, और बाई में 2a है ना। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 2 और प्लस माइनस, अब देखिए इस √(-1) i हो जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है ना, इसको आप -1 और इंटू -4 लिख लीजिए, 4 का रूट 2 हो जाएगा और √-1 i हो जाएगा, और बाई में 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो ये 1 ± 2i। तो यही रहा आपका x का वैल्यू, यानी यहाँ पर जो आपको ये गिवन था इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आया, 1 ± 2i। तो इस तरह से हम लोग इसके साथ डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका। हाँ, तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह से दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 मेथड बताया गया, एक तो लॉन्ग मेथड जो प्रोसेस में हम लोग सारा फाइंड आउट करते हैं, और एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताया गया। ठीक है, और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज सीखते रहिए। ठीक है, और साथ साथ कैसा लग रहा है लेक्चर कमेंट करके बताइए, और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।